जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश को पीएम मोदी की सौगात। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए नामीबिया से आए चीते। नामीबिया से भारत लाए गए चीतों को प्रधानमंत्री मोदी ने बॉक्स खोलकर क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी तस्वीरें भी ली। चीतों के पिंजरे से 10 से 12 फीट ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का मंच। लीवर से वन विभाग के बड़े अफसर पीएम की सुरक्षा में मौजूद रहे। पीएम के मंच की ऊंचाई 10 से 12 फीट थी और इस लीवर को खोलकर इन चीतों को छोड़ा गया। सैटेलाइट रेडियो कॉलर से की गई चीतों की मॉनिटरिंग, चीतों के हर मूवमेंट पर नजर। भारत में शिकार की वजह से विलुप्त हो गई थी चीतों की प्रजाति। 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर देश में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया था। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 1947 के बाद से पहली बार भारत में आए चीते। आजादी से पहले ही देश में विलुप्त हो चुके थे चीते। मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में 7,000 से ज्यादा चीते, अकेले दक्षिण अफ्रीका में 4,500 से ज्यादा चीते पाए जाते हैं। आम चीतों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं अफ्रीकी चीते। 20 सेकंड में शिकार को चित्त करने की रखते हैं क्षमता। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं चीते। टॉप स्पीड पर चीता 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। नामीबिया से भारत तक की यात्रा के दौरान चीतों को खाली पेट रखा गया। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को खाना दिया जाएगा। नामीबिया से स्पेशल बोइंग विमान से भारत पहुंचे चीते। प्रोजेक्ट चीता के लिए विमान को डिजाइन किया गया। खत्म हुआ 70 सालों का इंतजार। नामीबिया से भारत पहुंचे 8 चीते। स्पेशल प्लेन से आज सुबह ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे ये चीते। चीतों के लिए प्लेन में किए गए कई बदलाव। मुख्य कैबिन में पिंजरों को सुरक्षित रखा गया। विमान में 8 चीतों के साथ क्रू, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और डॉक्टर्स की टीम भी रही मौजूद। 3 बायोलॉजिस्ट भी इसमें मौजूद थे। 30 दिनों तक चीतों को एक बाड़े में रखा जाएगा। चीतों की सेहत पर रखी जाएगी नजर। कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों का दीदार कर सकेंगे लोग। भारत में फिर दिखेगी चीतों की लंबी छलांग। कूनो नेशनल पार्क में 30 दिनों तक सभी चीतों को एक बाड़े में रखा जाएगा। इसके बाद ही इन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। चीतों के लिए अनुकूल है कूनो नेशनल पार्क का वातावरण। कूनो में घने जंगल और घास के मैदान है। कूनो नेशनल पार्क में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। पार्क में छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं। कूनो नेशनल पार्क 1235 वर्ग किलोमीटर का घना जंगल है। पार्क के बीच से बहती है कूनो नदी। यहां कभी पानी का संकट नहीं होता। कूनो पार्क में चीतों के लिए शिकार करना होगा आसान। कूनो नेशनल पार्क में आराम से शिकार कर सकेंगे चीते। कूनो नेशनल पार्क में 20,000 से ज्यादा चीतल, नीलगाय और चिंकारा जैसे जानवर हैं। जानवरों का शिकार कर पेट भर सकेंगे चीते। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को तेंदुओं से मिल सकती है चुनौती। कूनो में करीब 96 तेंदुए रहते हैं। चीते और तेंदुओं के बीच टकराव की आशंका। खंडवा के बांस से की गई कूनो नेशनल पार्क की घेराबंदी। खंडवा से कूनो पार्क के लिए मंगाए गए खास तौर पर ये बांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कूनो नेशनल पार्क में किए गए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कूनो पार्क में चीतों के आने से ग्रामीणों में खुशी की लहर। लोगों ने कूनो पार्क के बाहर जमकर मनाया जश्न। पीएम मोदी ने श्योपुर में चीते के सम्मान में लोगों से बजवाई ताली। लोगों ने जोरदार ताली बजाकर किया चीतों का स्वागत। प्रधानमंत्री ने यहां अपने जन्मदिन के मौके पर यह भी बताया कि आज वो अपनी मां से नहीं मिल पाए, लेकिन आज के दिन को खास भी बताया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए चीते के पिंजरे से 10 से 12 फीट ऊपर बनाया गया था मंच। वन विभाग के बड़े अफसर पीएम की सुरक्षा में रहे मौजूद। 70 साल बाद चीते के भारत लौटने पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। नामीबिया सरकार का जताया आभार। कहा नामीबिया की मदद के बिना यह मुमकिन नहीं था।
प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी इस खास मौके पर हुए शामिल। कूनो नेशनल पार्क पहुंचे अफ्रीकी चीते। ग्वालियर से चिनूक हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क ले जाएगा ये चीते। ग्वालियर एयरबेस पर एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया चीतों का स्वागत। ग्वालियर से कूनो के लिए चीतों ने भरी थी उड़ान। जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को सीएम शिवराज ने बताया प्रदेश के लिए सौभाग्य। कहा चीता सफारी प्रोजेक्ट पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजर। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, अब चीता स्टेट बनने वाला है मध्य प्रदेश। आसपास के इलाकों की बदल जाएगी तस्वीर। दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे चीते। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा चीतों के आने से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। टूरिज्म और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 2008-2009 में तैयार हुआ था प्रोजेक्ट चीता का प्रस्ताव। मनमोहन सरकार ने दी थी इसके लिए स्वीकृति। चीतों के कूनो नेशनल पार्क आने की खबर से ही बढ़े जमीनों के रेट। कूनो पार्क के पास होटल रिसोर्ट के लिए जमीन तलाशने पहुंचे कई उद्योगपति। चीतों के एमपी आने पर शिवराज सरकार का फैसला। अब चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे पुलिस के 2 व्हीलर पेट्रोलिंग वाहन। कल चीता सफारी के शुभारंभ के साथ होगा नामकरण। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।